नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रभाकर में। आज हम मैथ पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। पहला प्रश्न है, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए डॉट डॉट जरूरी है। अधिकतर सूत्रों को याद करना, सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता, सभी अवधारणाओं को समझना लागू करना और उनमें संबंध बनाना, बहुत जल्दी सवालों को हल करना। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना जरूरी है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना में शामिल है क्रियाकलाप आधारित उपागम, व्यापक, अनुमान लगाना, हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, क्रियाकलाप आधारित उपागम। सबसे उपयुक्त व्यूह रचना जिसका प्रयोग धनराशि के योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है डॉट डॉट है। बहुत सारे सवाल हल करना, भूमिका निर्वाह, रोल प्ले, प्रतिरूपों का प्रयोग करना, सूचना और संप्रेषण तकनीक का प्रयोग करना। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, भूमिका निर्वाह, रोल प्ले। यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है तो वह उपादान अवस्था में है, परिमाणात्मक अवस्था में है, विभाजनात्मक अवस्था में है, संक्रियात्मक अवस्था में है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, संक्रियात्मक अवस्था में है। निम्नलिखित में से कौन सा संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है? संरक्षण, गणना, पंक्तिबद्धता, अंक लिखना। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, संरक्षण। गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख किस क्षमता का विकास करना है? गणित की समस्याओं पर दूसरों के विचारों का खंडन करना, दंड आरेख को देखकर आंकड़ों का अर्थ लगाना, गणितीय विचार को सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करना, कक्षा में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर तुरंत देना। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, गणितीय विचार को सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करना। निम्न में से कौन सी विधि देखो, सुनो और समझो सिद्धांत पर आधारित है? प्रयोगशाला विधि, प्रदर्शन विधि, अनुसंधान विधि, व्याख्यान विधि। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, प्रदर्शन विधि। कोई छात्र 5000 को 550 लिखता है। इसका अर्थ है संख्याओं का ज्ञान नहीं है, गणित का ज्ञान नहीं है, स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं है, जोड़ का ज्ञान नहीं है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं है। यदि किसी वर्ग के विकर्ण को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल होगा दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना, दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना, दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल का 4 गुना, दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल का 4 गुना। गणित से गणना करने संबंधी कौशल को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके, केवल संकल्पनात्मक ज्ञान देकर, केवल एल्गोरिथम का वर्णन करके, संकल्पनाओं और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने के बाद अधिक से अधिक अभ्यास कराना। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य है अंकों वाली संख्या के योग और व्यवकलन के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना, 6 अंकों तक गणना करना, बड़ी संख्याओं को पढ़ने के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करें, संख्याओं को सैकड़ा, दहाइयों और इकाइयों के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मानों की सार्थकता को समझना। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य संख्याओं को
सैकड़ा, दहाइयों और इकाइयों के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मानों की सार्थकता को समझना। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। सबसे उपयुक्त व्यूह रचना जिसका प्रयोग धनराशि के योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है। बहुत सारे सवाल हल करना, भूमिका निर्वाह, रोल प्ले, प्रतिरूपों का प्रयोग करना, सूचना और संप्रेषण तकनीक का प्रयोग करना। सबसे उपयुक्त व्यूह रचना भूमिका निर्वाह रोल प्ले है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। कक्षा 2 में अबेकस का प्रयोग डाट डाट में विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता। शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्यांक लिखने, गणना में परिशुद्धता प्राप्त करने, बिना किसी त्रुटि संख्याओं को पढ़ने, स्थानीय मान की महत्ता को समझने। कक्षा 2 में अबेकस का प्रयोग शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्यांक लिखने में विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। गणित करने के युक्त के रूप में सवाल हल करना में शामिल है अनुमान लगाना, व्यापक क्रियाकलाप आधारित उपागम, हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, क्रियाकलाप आधारित उपागम। क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक डाट डाट से शुरुआत कर सकता है। आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाना और आयत के क्षेत्रफल के सूत्र लंबाई गुणे चौड़ाई का प्रयोग करते हुए क्षेत्रफल ज्ञात करना। भिन्न आकार की आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्रों को स्पष्ट करना। इकाई वर्ग गणना की सहायता से आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देना, बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना, प्रगति पत्रक को भरना, सत्रांत परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना। गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। जब राजन के सामने शाब्दिक समस्याएं आती हैं तो वह प्रायः पूछता है, मैं जमा करूं या घटाना, मैं गुणा करूं या भाग। इस तरह के प्रश्न बताते हैं कि राजन जोड़ और गुणा नहीं कर सकता, राजन को भाषा समझने में कठिनाई होती है, राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता, राजन कक्षा में बाधा डालने के लिए अवसर खोजता है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता। भिन्नों की उदाहरण से परिचित कराने के लिए शिक्षक डाट डाट से शुरुआत कर सकता है। विभिन्न भिन्नों में अंश और हर की पहचान करना, उनके आसपास की वस्तुओं में भिन्न भागों की पहचान करना, संख्या रेखा पर भिन्न का पता लगाना, अंश और हर भिन्न को लिखना। भिन्नों के उदाहरण से परिचित कराने के लिए शिक्षक उनके आसपास की वस्तुओं में भिन्न भागों की पहचान करना से शुरुआत कर सकता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं तो यह है पतंग, समलंब चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, समचतुर्भुज। प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है? गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना, उच्चतर पढ़ाई और रोजगार के लिए तैयार करना, परिकलन में परिशुद्धता विकसित करना, प्रौद्योगिकी के लिए प्रोत्साहन और तैयारी कराना।
प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है प्रौद्योगिकी के लिए प्रोत्साहन और तैयारी कराना। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है? इस डिब्बे में 3 पेंसिलों के कई समूह हैं। मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ। इस घर में 3 कमरे हैं। प्रत्येक समूह में 3 टीम सदस्य हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ। वान हेले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वह है स्थानीय मान, भिन्न, ज्यामितीय चिंतन, संख्या की संकल्पना। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, ज्यामितीय चिंतन। किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं के बीच केवल एक परिमेय संख्या होती है। अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। कोई परिमेय संख्या नहीं होती है। केवल एक परिमेय संख्या और कोई अपरिमेय संख्या नहीं होती है। किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते हैं यदि हमें दिया है 2 भुजा और उनके मध्य कोण, केवल 3 भुजाएं, केवल 3 कोण, 2 कोण और 1 भुजा। एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते हैं यदि हमें दिया है केवल 3 कोण। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। एक गणित शिक्षक का मानना है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे होते हैं। शिक्षक उचित दृष्टिकोण वाला है, लिंग पक्षपाती है, नीतिपरक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। शिक्षक लिंग पक्षपाती है। गणित में अधिगम निर्योग्यता के आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है उपचारात्मक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, सतत मूल्यांकन, सभी। गणित में अधिगम निर्योग्यता के आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका निदानात्मक परीक्षण है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। अंक गणित का शिक्षण महत्वपूर्ण है घरेलू कार्य के लिए, व्यवहारिक उपयोग के लिए, व्यवसाय और मजदूरी के लिए, उपयुक्त सभी। अंक गणित का शिक्षण महत्वपूर्ण है उपयुक्त सभी के लिए। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। गणित में मानसिक कार्य संबंधित हैं गणित के व्यवहारिक पक्ष से, गणित के सैद्धांतिक पक्ष से, गणित के प्रायोगिक पक्ष से, इनमें से किसी से नहीं। गणित में मानसिक कार्य संबंधित है गणित के व्यवहारिक पक्ष से। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए कौन सी विशेषता होनी चाहिए? समस्या समाधान की, सूत्रों को याद करने की, सभी अवधारणाओं को समझने, लागू करने और उनमें संबंध स्थापित करने की, उपयुक्त सभी। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए सभी अवधारणाओं को समझने, लागू करने और उनमें संबंध स्थापित करने की विशेषता होनी चाहिए। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है? मूल्यांकन के कारण, छात्रों की आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ने के तरीकों की जानकारी होना, छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना, मूल्यांकन के परिणामों के प्रयोग से शिक्षण में परिवर्तन करना, प्रतिपुष्टि की गुणवत्ता में वृद्धि करना। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, प्रतिपुष्टि की गुणवत्ता में वृद्धि। बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है? गिनतारा, संख्या चार्ट, जियो बोर्ड, निम्न में से कोई नहीं। बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए जियो बोर्ड अत्यंत उपयुक्त है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है? संरक्षण, वर्ग समावेश, वर्गीकरण, मापन। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, मापन।
निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है? कंठस्थ करना, मानस दर्शन, आकलन करना, पक्षांतरण। गणितीय प्रक्रम नहीं है कंठस्थ करना। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं उसमें से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है? कोण, प्रतिरूप, चौपड़, सममिति। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, कोण। गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक कारण नहीं माना जा सकता? कच्चा कच्च के अनुभव, प्रतीकात्मक संकेत, लैंगिक भेद, गणित की संरचना। गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए लैंगिक भेद एक कारण नहीं माना जा सकता। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां मदद करती हैं कक्षा के प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को पहचानने में, विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान करने में, समस्या सुलझाने के कौशलों को परखने में, समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में। प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में मदद करती हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय है विद्यार्थियों को गणित समझने में सहायता करना, उपयोगी क्षमताओं को विकसित करना, बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। उपरोक्त में से कोई नहीं। गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय है बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 बल देती है गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। शिक्षार्थियों की तार्किक गणितीय योग्यता के लिए पहले इनकी परीक्षा होनी चाहिए। गणित चयनित शिक्षार्थियों को पढ़ाया जाएगा। निम्न उपलब्धिकर्ताओं के लिए गणित पाठ्यचर्या अलग होगी। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 बल देती है गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य है। वर्ग पहेली, सर्वेक्षण आधारित परियोजना, प्रश्नोत्तरी, भूमिका निर्वाह। आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित है सर्वेक्षण आधारित परियोजना। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। सामान्यतः गणित सीखना कठिन है क्योंकि बच्चे इसे पढ़ना नहीं चाहते। इसकी प्राकृत मूलतः अमूर्त है। गणित के अच्छे शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं। शिक्षण पद्धति त्रुटिपूर्ण है। सामान्यतः गणित सीखना कठिन है क्योंकि इसकी प्राकृत मूलतः अमूर्त है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। गणित की प्राकृत है तार्किक, कठिनता, सजावटी, सरलतम। गणित की प्राकृत है तार्किक। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। निम्नलिखित में से कौन सा योगात्मक आकलन में सम्मिलित किया जा सकता है? क्षेत्र भ्रमण, सहपाठी आकलन, उपाख्यानात्मक अभिलेख, सत्र अंत परीक्षा। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, सत्र अंत परीक्षा। प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? सांस्कृतिक, सामाजिक, मानसिक, धार्मिक। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, मानसिक। गणित विज्ञान है गणनाओं का, शिक्षा का, स्थान का, मानव जीवन का। गणित विज्ञान है गणनाओं का। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। गणित को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है सहायक विषय के रूप में, अनिवार्य विषय के रूप में, वैकल्पिक विषय के रूप में, अतिरिक्त विषय के रूप में। गणित को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है अनिवार्य विषय के रूप में। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। निम्नलिखित में से किसका नाम एक ज्यामितीय सिद्धांत के विकास से संबंधित है जो कि बच्चों में ज्यामितीय तर्क के विभिन्न स्तरों को वर्णित करता है? जीरोम ब्रूनर, जीन पियाजे, बेन हिले, एम न्यूमैन। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, बेन हिले। निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण अधिगम से संबंधित उपागम नहीं है? समस्या समाधान, ड्रिल और अभ्यास, आगमनात्मक, निगमनात्मक, विश्लेषण, संश्लेषण।
इसका सही उत्तर है विकल्प बी, ड्रिल और अभ्यास। अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण का अंतर कहलाता है आवृत्त, माध्य, वर्गमाप, परिसर। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, परिसर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण का उद्देश्य प्राथमिक कक्षाओं के लिए न्यूनतम उपयुक्त है? बीजीय कौशल में निपुणता, गणित के प्रति रुचि विकसित करना, दिक् स्थान संबंधी समझ को पोषित करना, अनुमान लगाने के कौशल को पोषित करना। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, बीजीय कौशल में निपुणता। निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सी प्राथमिक स्तर के अधिगमकर्ताओं में दिक् स्थान संबंधी समझ के विकास के लिए अति उपयुक्त है? एक मानचित्र पर दो शहरों के बीच की दूरी को मापना, ज्यामितीय आकृतियों के नामों को पुनः स्मरण करना, उनके घरों के कक्षों के सापेक्ष आकारों और स्थितियों को दर्शाते हुए मानचित्र रेखांकित करना, संख्या रेखा पर संख्याओं को निरूपित करना। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, उनके घरों के कक्षों के सापेक्ष आकारों और स्थितियों को दर्शाते हुए मानचित्र रेखांकित करना। गणित सार संग्रह के लेखक हैं आर्यभट्ट, महावीराचार्य, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त। गणित सार संग्रह के लेखक हैं महावीराचार्य। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। निम्नलिखित में से कौन सी ज्यामिति में एक प्रक्रिया नहीं है? मापन, निरूपण, तार्किक क्षमता और उत्पत्ति, प्रक्रियात्मक प्रवाह। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, प्रक्रियात्मक प्रवाह। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? इसकी प्रकृति पदानुक्रमिक है या विज्ञान की तरह है जो कि अवलोकन पर आधारित है, गणितीय उदाहरणों की प्रकृति अमूर्त होती है या निहित प्रतिमानों को उजागर करता है। इसका सही उत्तर है या विज्ञान की तरह है जो कि अवलोकन पर आधारित है, विकल्प बी। निम्नलिखित में से कौन सा गणित के प्रति भय का उपयुक्त कारण नहीं है? अधिगमकर्ताओं की गणितीय अक्षमताएं, गणित की संचयी प्रकृति, आकलन की पद्धतियां एवं पाठ्य पुस्तक में उपयोग की गई गणित की भाषा, गणित की प्रतीकात्मक भाषा। इसका सही उत्तर है अधिगमकर्ताओं की गणितीय अक्षमताएं, विकल्प ए। इसी तरह से हमारे वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल स्टडी विद प्रभाकर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।